पतिव्रत की महिमा, पत्नी व्रत की गरिमा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पतिव्रत एक योग साधना। पुरुषों की अपेक्षा गृहिणी नारी के पास अवकाश की कमी रहती है। रोजगार संबंधी काम कर चुकने के बाद पुरुष वर्ग के पास काफी समय बच जाता है, जिसमें वह आत्म कल्याण का कोई कार्यक्रम आसानी से चला सकता है। नारी के पास समय की कमी रहती है। प्रातः उठते ही वह गृहस्थी के काम धंधों में लग जाती है। जिस समय पुरुष वर्ग अपने काम पर गया होता है, नारी घर के किसी न किसी काम में लगी रहती है। वह काम घर की सफाई व्यवस्था से लेकर कपड़े सीना, राशन, मसाले तथा अन्य चीजों का रखना, उठाना, सुखाना, बनाना, बीनना, न जाने कितने ही तरह के काम उनके पीछे लगे रहते हैं। इन सब के ऊपर संतान पालन, उसकी देखरेख तथा साथ संभाल का इतना बड़ा काम उसके पास रहता है कि उससे किसी समय अवकाश नहीं मिलता। बच्चे हर समय माँ से लिपटे रहते हैं। यही कारण है कि उसे आत्म कल्याण की कोई योजना चलाने के लिए अवकाश वांछित तथा आवश्यक है। अतएव नारी की इस व्यस्तता को देखते हुए भारतीय मनीषियों ने नारी के लिए आत्म कल्याण का एक सरल सा उपाय खोज दिया है। वह है पतिव्रत धर्म का निर्वाह। पतिव्रता नारी वह सद्गति सहज ही में प्राप्त कर लेती है जो योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी बड़ी कठिनाई से साधना करने के बाद पाते हैं। पतिव्रत धर्म नारियों के लिए बड़ा सरल तथा हितकारी धर्म है। इसके द्वारा वह बिना किसी तप के ही जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। इसमें न कोई कठिनाई होती है और न बाधा। मोटी दृष्टि से पतिव्रत धर्म का यह आशय लिया जाता है कि स्त्री पर पुरुष गामिनी न हो। पतिव्रत धर्म के नियमों में यह एक साधारण नियम है। केवल इसी नियम के निर्वाह को ही पतिव्रत नहीं कहते। पर पुरुष गमन अथवा पर नारी गमन दोनों ही पाप माने गए हैं। पतिव्रत धर्म का अर्थ है पत्नी द्वारा पति के अस्तित्व में संपूर्ण आत्मसमर्पण। यह एक प्रकार की योग साधना है। इस प्रकार द्वेष की भावना मिट जाती है और पत्नी पति के साथ एक रूप हो जाती है। भगवान को भक्त जब आत्मसमर्पण करते हैं तो उसका अहम भाव तथा स्वतंत्र इच्छाएं आप से आप समाप्त हो जाती हैं और साधक को वह उच्च स्तरीय मनोभूमि प्राप्त हो जाती है जिसमें साधना जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तृष्णा, अहंकार, लोभ, मोह, मान, मत्सर आदि के सारे कंटक दूर हो जाते हैं। जीवन की गति उत्तरोत्तर उन्नत दिशा की ओर निरंतर गति से बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार जब पत्नी पति के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है, तब उसके दाम्पत्य जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं रह जाती जो अशांति का कारण बने। अशांति से छुटकारा पा जाना आत्मकल्याण का एक लक्षण है। पतिव्रत धर्म में निष्ठा रखने वाली नारी योगियों की तरह जीवन मुक्त हो जाती है। वह पति में भगवत भक्ति का पुण्य तथा आनंद पाती है। जीवन पथ का कोई अभाव, कोई कंटक उसे कष्ट नहीं दे पाता। वह सदा सर्वदा और सारी स्थिति में संपन्न तथा संतुष्ट रहती है। उसका शरीराभिमान छूट जाता है। जीवन और मृत्यु दोनों स्थितियों में एक जैसा श्रेयर्थ रहता है। भारतीय इतिहास में पतिव्रताओं की इस जीवन मुक्ति तथा दृढ़ता के उदाहरण भरे पड़े हैं। अंधे पति से अपनी स्थिति अच्छी तरह रहने देने की अनिच्छुक गांधारी ने आंखों से आजीवन पट्टी बांधे रहने का व्रत लिया और उसे सदैव निभाया। सेव्या ने हरिश्चंद्र के साथ, दमयंती ने नल के साथ, सीता ने राम के साथ कठिन समय आने पर अपने त्याग तथा प्रेम का अद्भुत परिचय दिया। सावित्री ने सत्यवान के साथ, सुकन्या ने वृद्ध च्यवन ऋषि के साथ कितना उत्कृष्ट संबंध निभाया। अरुंधति, अनसुया, बेहुला, शकुंतला, भारती आदि कितनी ही नारियों के ऐसे दिव्य चरित्र मिलते हैं जिसने यह प्रतीत होता है कि पति परायणता इस देश की नारी समाज का आदर्श रहा है, जिसका निर्वाह उन्होंने सदा ही संपूर्ण तन, मन और आत्मा से किया। अपने आराध्य के प्रति आत्मोत्कर्ष कर देने में एक अनिवार्य आनंद होता है। संपूर्ण आत्मसमर्पण किए हुए नारी का शरीराभिमान यहाँ तक नष्ट हो जाता है कि वह केवल रूप हो जाती है। कोई भी शारीरिक कष्ट अथवा सुख उसे विचलित नहीं कर पाता। भगवान की उपासना उसका कोई स्वरूप मानकर भी की जा सकती है। वृक्षों में पीपल, पौधों में तुलसी, नदियों में गंगा और पत्थरों में शालिग्राम को भगवान का प्रतीक माना गया है। भक्त लोग इनके माध्यम से भी भगवान की आराधना करते और उसका फल पाते हैं। मंदिरों में स्थापित भगवान की प्रतिमा पत्थर अथवा धातु की होती है, किंतु जब उसे श्रद्धा और विश्वास का आरोपण कर उन्हें
भगवान मानकर पूजा जाता है तो भावना के अनुसार वे प्रतिमाएं भी साधक के लिए भगवान रूप हो जाती हैं। भावना की प्रतिध्वनि ही उन आराध्य प्रतिमाओं से टकराकर वापस आती और भक्त को उसी फल का अधिकारी बना देती है जो साक्षात भगवान की भक्ति करने पर प्रत्यक्ष अनुग्रह द्वारा प्राप्त होता है। पतिव्रत धर्म में भी पति को भगवान मानकर पूजा करने का निर्देश किया गया है। जब पत्थरों, पौधों, पेड़ों तथा नदियों में भगवान की भावना स्थिर की जा सकती है और उसके अनुसार पुण्य पाया जा सकता है, तब परमात्मा के विशुद्ध अंश जीवित मनुष्य, जो कि अपना प्रिय तथा सहायक भी है, के प्रति भगवान की भावना बना लेने में क्या कठिनाई हो सकती है। निश्चय ही यदि हृदय में पति के प्रति निश्चल भावना है तो उसे भगवान रूप में माना जा सकता है। पति के प्रति इस आत्म समर्पण की भावना का उद्देश्य और कुछ नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का एक उपाय और आत्म कल्याण की एक सुंदर विधि है, जिससे लोक परलोक दोनों में सद्गति होती है। पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने से आत्म कल्याण तो निश्चित ही है, उससे लौकिक लाभ तो प्रत्यक्ष ही होता है। दाम्पत्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है शांति तथा परस्पर प्रेम भाव। संघर्ष की स्थिति तभी आती है जब उनमें भिन्नता का भाव होता है। पति पत्नी की राह उनके स्वार्थ अथवा उनकी कामनाएं, रुचियां अथवा भावनाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। यदि वे दोनों तन मन से एक रूप और एक भाव हो जाए तो सिवाय परस्पर प्रेम तथा त्याग के उनका सुख और किसी पर निर्भर ही नहीं रहे। पति पत्नी में से किसी का भी दूसरे के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण दोनों को एक रूप बना देता है। पति पत्नी में मिल जाए अथवा पत्नी पति के मन और आत्मा में पूरी तरह समाहित हो जाए, तब उनमें भिन्नता रहती ही नहीं। पतिव्रत का विशेष लक्षण है उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। उसको न कोई स्वतंत्र इच्छा रहती है और न भावना। पति की इच्छा, पति की भावना और पति का विश्वास ही उसका अपना हो जाता है। पति का हर्ष उसका अपना हर्ष और उसका दुख उसका अपना दुख बन जाता है। इस प्रकार की एक रूपता में संघर्ष का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। पति एक बार दुराचारी और दुष्ट ही क्यों न हो, तब भी पतिव्रता का उसके प्रति न तो प्रेम कम होता है और न विश्वास। उस आत्मभाव का इतना प्रभाव होता है कि एक बार अनुभूत कर लेने पर ही पति को सुधरते देर नहीं लगती। पत्नी यदि अपने पतिव्रत पर थोड़ा भी दृढ़ रहे और बार बार इस बात का प्रमाण देती रहे कि उसका पति कैसा भी क्यों न हो, वह तो उसके लिए साक्षात भगवान स्वरूप है, तो पति की चित्तवृत्तियां अवश्य बदल जाएगी। उसे अपने आचरण पर ग्लानि और पति पत्नी के प्रति अभूतपूर्व सहानुभूति का उदय होगा। समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण पाए जाते हैं कि आस्थावान पत्नियों की सेवा तथा प्रेम की भावना ने वेश्यागामी तथा शराबी पतियों को बदलकर अपना प्रेमानुवर्ती बना लिया। स्वामी श्रद्धानंद तो इसके जीते जागते प्रमाण हैं। सावित्री ने तो अपनी इसी प्रेम भावना के बल पर मृत पति को जीवित कर लिया था। पति को सुधारने तथा अथवा ठीक रास्ते पर लाने के लिए जो नारियां कलह तथा संघर्ष के उपाय काम में लाती हैं, वे गलती करती हैं। समय समय पर आवश्यकता अनुसार नाराजगी भी दिखाई जा सकती है। अपनत्व भरी झिड़क भी बुरी नहीं है, किंतु इसका अमोघ उपाय है आत्मसमर्पण की भावना ही है। सहनशील बनकर पत्नी पति को मनोवांछित मार्ग पर चला सकती है, जबकि कलह और कलेश से अशांति ही बढ़ती है। पतिव्रत धर्म का पालन करने से पारिवारिक शांति और दाम्पत्य प्रेम की सुरक्षा कुछ कम लौकिक लाभ नहीं है। भारतीय नारी ने सदैव ही पतिव्रत धर्म के इस प्रभाव में आस्था रखी है और उसके अनुसार व्यवहार किया और लौकिक सुख के साथ आत्म कल्याण की दिशा में प्रगति की है। पति की दुर्बलताओं तथा त्रुटियों की ओर उसने कभी दृष्टिपात ही नहीं किया। वह सदैव अपनी ओर से अपने पुनीत कर्तव्य का ही पालन करती आई है और इसलिए उसे हिंदू समाज में गृहलक्ष्मी और कुलवती का पद मिलता आया है। देवी की तरह उसकी मान्यता होती रही है। उसने पति को संपूर्ण आत्मसमर्पण से संतुष्ट कर उसके प्रेम तथा हृदय को जीता है। पारिवारिक जीवन में उसने पति के प्रति भक्त की भूमिका ही प्रस्तुत की है। पति के दोष दर्शन को साधना में बाधक मानकर उसने सदैव उसके प्रति उच्च भावना ही रखी है। जब साधक अपने आराध्य के दोष, दुर्गुण एवं दुर्बलताओं की उपेक्षा करता हुआ
अपने कर्तव्य एवं सद्भाव में रत्ती भर भी कमी न आने देता है, निश्चय ही वह इष्ट को अपने अनुकूल बना लेता है। पुण्यवती पतिव्रता भी इसी तथ्य पर चलकर पति की सिद्धि कर देती हैं। पति को अपना सर्वस्व मानकर उसके दोषों की और ध्यान न देकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी सेवा करती हुई ठीक उसी प्रकार जीवन मुक्त हो जाती हैं, जिस प्रकार कोई योगी भगवान को आत्मसमर्पण कर संसार सागर से तर जाता है। नारी के लिए आत्मकल्याण प्राप्त करने का पतिव्रत धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। इसमें दाम्पत्य सुख के साथ मुक्ति अथवा मोक्ष की संभावना निहित रहती है। शक्ति का स्रोत पतिव्रत। दशरथ और मायासुर का युद्ध हो रहा था। मायावी राक्षस से सभी राजा परास्त हो चुके थे। दशरथ को भी अपनी विजय में संदेह ही दिखाई दे रहा था। तब एक नारी संग्राम में उतरी। दशरथ की अर्धांगिनी केकई सुता ने सारथी का पद संभाला। उस दिन दशरथ ने घोर संग्राम कर असुरों के छक्के छुड़ा दिए। इसी बीच रथ के एक पहिए की धुरी टूट गई। रथ ने हिलने डुलने से जवाब दे दिया। उस समय कैकेयी ने अपनी उंगली पहिए में लगा दी और तब तक उस स्थिति में बनी रही जब तक उस दिन का युद्ध समाप्त नहीं हो गया। वह युद्ध कहते हैं दशरथ ने जीता था, पर यदि सच्चाई को अभिव्यक्त होने का अवसर दिया जाए तो यह कहना पड़ेगा कि दशरथ की विजय पतिव्रत की विजय थी। सुलोचना ने जीवन भर पतिव्रत की कठोर साधना द्वारा मेघनाद को वह बल प्रदान किया था कि उसके आगे देवता भी नहीं टिक सकते थे। ऐसे अपराजय योद्धा को मारने वाले महारथी लक्ष्मण को यह महान सौभाग्य पतिव्रता उर्मिला ने ही प्रदान किया। उर्मिला भारतीय नारी के गौरवमय इतिहास का चंद्रमा, जिसने 14 वर्ष तक अपने पति की अनुपस्थिति में पलक ऊपर उठाकर पर पुरुष के दर्शन भी नहीं किए थे। उसने राज्य भोग, आभूषण और स्वाद युक्त भोजनों का केवल इसलिए परित्याग कर दिया था कि उसके पति वनवासी थे। ऐसी निष्ठाएं भारतीय समाज को वह शक्ति प्रदान करती रही हैं, जिनकी यश गाथाएं आज भी विश्व इतिहास के अंतरिक्ष में सूर्य की भांति देदीप्यमान है। आज की परिस्थितियां कुछ बदल अवश्य गई हैं, पर भावनाओं को कोई प्रतिबंध नहीं लगा। उतने त्याग और तप के लिए अवसर भले ही न हो, पर सामान्य जीवन में पारिवारिक व्यवस्था में तो स्त्रियां पुरुषों को सच्चे अर्थों में सहयोग प्रदान कर ही सकती हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का कार्यक्षेत्र कुछ अधिक दुरह, जटिल और कठिनाइयों से परिपूर्ण होता है। अकेले श्रम की ही बात होती तो संभवतः उतनी जटिलताएं पुरुष वर्ग के सामने न होती, किंतु लोक व्यवहार, लेन देन, गृहस्थी के लिए आपाधापी जुटाना, कचहरी, मुकदमे आदि करना, इनमें उसे बार बार निराशा का सामना करना होता है। कितनी ही जगह उसे लताड़े मिलती हैं, कई जगह अपमान होता है, कहीं थकावट, कहीं पीड़ा। दिन भर तमाम मुसीबतों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतनी सारी परेशानियों का बोझ सिर पर उठाकर चलना निसंदेह पुरुष का ही काम है। सचमुच उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। दिन भर का हारा थका आदमी अपनी पत्नी तथा बच्चों से स्नेह और आत्मीयता की आशा रखकर घर पहुंचता है। सोचता है घर पहुंचते ही पत्नी उसका स्वागत करेगी, कुछ महत्व प्रकट करेगी, अपने दुख को सुनकर कुछ प्रबोध देगी, धीरज बढ़ाएगी तो कुछ सांत्वना मिलेगी। थके हुए आदमी को एक लोटा जल मिल जाता है तो उसका सारा श्रम दूर हो जाता है। पत्नी के इतना पूछ लेने से आज आपका मुख उदास क्यों है? कुछ कष्ट तो नहीं? मनुष्य की सारी परेशानी दूर हो जाती है। अपना जीवन साथी चिर सहचर होने का यही अर्थ तो है कि एक के दुख दर्द को दूसरा बटाए, आपत्ति में कुछ धैर्य दे और उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर कुछ सेवा शुश्रूषा करे। इतना करना तो दूर रहा, यदि स्त्रियां अपने पुरुषों से ठीक तरह बात भी न करे, उन्हें बात बात पर ताने झिड़कियां देती रहे तो उस मनुष्य को कितनी व्यथा होगी। यह कोई बेबस भुक्तभोगी ही समझता होगा। ऐसी दशा में क्या कभी दाम्पत्य जीवन सुखी रह सकता है? क्या कभी स्त्रियां यह कल्पना कर सकती हैं कि उन्हें पुरुष का प्यार मिलेगा? ऐसे परिवारों में कभी सौजन्य रहता होगा, यह सोचा भी नहीं जा सकता। मानते हैं स्त्रियों के अपने भी कुछ अधिकार हैं, उन्हें भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आवश्यक वस्तुएं चाहिए, उन्हें भी काम करना पड़ता है, उनके लिए मान सम्मान का भी एक क्षेत्र है, किंतु अपनी परिस्थितियों को भी तो देखना समझना है। अपनी आमदनी यदि सिर्फ इतनी है कि कठिनाई
से बाल बच्चों का पेट पालन हो सके, किंतु स्त्री अधिक अच्छे कपड़े, जेवर, जकड़ों की मांग करे तो फिर कर्ज ही लेना होगा। यह नहीं तो कहीं चोरी झपटी करनी पड़ेगी। इन अशुभ कृत्यों के दंड से क्या सारे परिवार का वातावरण दुखमय, बोझयुक्त और मलिन नहीं बनता? इस तरह की मांगे कभी भी उचित नहीं की जा सकती। स्त्रियां अपने लिए उतनी ही अपेक्षा कर सकती हैं जितना संभव है। नाजायज की कल्पना करना बेवजह है। इससे संपूर्ण गृहस्थी चौपट होने का भय रहता है। चिंताओं से घिरा हुआ मनुष्य कभी ठीक तरह से सोच भी नहीं सकता। उसकी कार्यक्षमता दिन प्रतिदिन घटती जाती है। शरीर गिर जाता है। कई व्यक्ति तो हार मानकर घर छोड़कर भाग जाते हैं। कई आत्महत्याएं कर डालते हैं। कितने ही अपने शरीर को सुखा सुखा कर अकाल मौत के घाट उतर जाते हैं। स्त्रियों को पुरुषों के मस्तिष्क में इस प्रकार की चिंताएं पैदा करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इतना तो कम क्या अनपढ़ स्त्रियां भी समझती हैं कि जैसे भी कुछ परिस्थिति है, जैसा भी कुछ रूप कुरूप आदमी है तो अपना ही, अपनों के साथ ही यदि प्रेमपूर्ण व्यवहार न किया जाए तो गृहस्थ जीवन में सरसता कैसे आएगी? हर व्यक्ति अपने बच्चों से अपेक्षाकृत अधिक मधुर तथा सहृदय व्यवहार की आशा रखता है। यदि वह प्यार और आत्मीयता उसे न मिले तो मनुष्य गृहस्थी के मामलों में भी पूरी लगन से दिलचस्पी न लेगा। वह परिवार सदा डावाडोल परिस्थिति में ही पड़ा रहेगा। क्या हमारी बेटियों की अवस्था सती सांडिली से भी गई बीती होगी? अपने कोढ़ी पति को संपूर्ण प्यार उत्सर्ग कर देने वाली इस सती कन्या से बढ़कर विपरीत परिस्थिति आज तक शायद ही किसी नारी को मिली होगी। सहज स्नेह, स्वाभाविक निश्चलता और मधुर व्यवहार स्त्रियों के आभूषण है। नम्रता, विनयशीलता तथा मधुर शब्दों से वह अपने दुष्ट से भी दुष्ट पतियों के हृदय जीत सकती है। उनकी महानता पुरुषों को पुरुष बनाने में है, न कि उन्हें शैतान। यह उत्तरदायित्व बहुत कुछ स्त्रियों पर भी है। उन्हीं के गौरव से आज भी भारत का गौरव है। उन्हीं की शक्ति और तपश्चर्या के प्रभाव से भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है और युगांतरों तक अमर रहेगी। किंतु इन दिनों परिस्थिति विपरीत होती जा रही है। अशिक्षा और रूढ़िवादी अंध परंपराओं के फलस्वरूप अब स्त्रियों में भी वह कर्तव्य भावना घट रही है। पुरुष स्वभाव से कुछ अधिक स्वाभिमानी होते हैं। थोड़ा सा भी यदि मान सम्मान उन्हें अपनी पत्नियों से मिलता रहे तो दाम्पत्य जीवन के अधिकांश कलह दूर हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का सच्चा सार है पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति और आत्मीयता। उन्हें यह दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम प्रत्येक स्थिति में प्रेम, सहानुभूति, त्याग, शील, आदान प्रदान, आशा, विश्वास, सहिष्णुता आदि का परित्याग नहीं करेंगे और इसका सजगता के साथ निर्वाह करना चाहिए। भावना की दृष्टि से स्त्रियां अधिक कोमल होती हैं, किंतु पुरुषों में कार्यक्षेत्र की जटिलता के कारण कठोरता कुछ अधिक होती है। अतः गृहस्थ को सुखी रखने की अधिकांश जिम्मेदारी स्त्रियों पर आती है। उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सहिष्णु, मधुरभाषी तथा व्यवहार कुशल होना चाहिए। स्त्री को अनन्य भावना से पति में लीन हो जाने में ही सुख मानना चाहिए। समर्पण नारी का बड़प्पन है। इससे उसे सम्मान भी मिलता है, प्रेम भी। सारा परिवार जो सुख से भरा पूरा रहता है वह इस तरह के स्त्री पुरुषों के आध्यात्मिक सम्मिलन से ही होता है। जीवन संघर्ष में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का संपर्क अधिक होता है। पुरुषों का क्षेत्र रोजगार तथा कमाई धंधे तक ही सीमित है, किंतु स्त्रियां समाज का निर्माण करती है। अतः उनके शिक्षित होने का महत्व अधिक है। उनके लिए कल्पनामूलक शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है। घर में तथा समाज के यथायोग्य निर्माण का काम नारी को करना पड़ता है, इसलिए उसे कर्तव्यमूलक शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह जरूरी है कि उन्हें स्कूली शिक्षा के साथ रचनात्मक व्यवहार की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और विज्ञजनों का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि गृहस्थ जीवन का और इस दृष्टि से मनुष्य समाज का सुचारू रूप से संचालन सद्गुणी पत्नियों पर ही आधारित रहता है। इसलिए स्त्रियों को सुयोग्य गृहिणी का पद प्राप्त करने की सदैव चेष्टा करनी चाहिए। बालकों के निर्माण और इस दृष्टि से संपूर्ण राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व स्त्रियों पर आ जाता है। यह जिम्मेदारी सचमुच बहुत बड़ी है।
इसका निर्वाह पूर्ण समझदारी के साथ ही किया जा सकता है। आज संपूर्ण नारी जाति का कर्तव्य है कि निंदनीय वातावरण छोड़कर आगे बढ़े और समाज सुधार, नैतिक उत्थान तथा धार्मिक पुनर्जागरण का संदेश मानवता को दे। उन्हें इस ढंग से कार्य करना होगा कि पुरुषों को बल मिले, उनकी सोई शक्तियां जागे। इसके लिए उन्हें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा। अपने कार्य क्षेत्र का सफलतापूर्वक निर्वाह किए बिना विकास की गति को स्त्रियां प्रवाहमान नहीं रख सकती। उन्हें सारे उत्तरदायित्व समझदारी से निभाने पड़ेंगे। यह शिक्षा हमारी बच्चियों को प्रारंभ से ही मिलनी चाहिए। सुशील, सुंदर, आचरण युक्त एवं मधुर भाषिणी स्त्रियां जहाँ भी जाती है वही स्वर्ग उतर आता है। विपरीत परिस्थितियों, गरीबी और अभाव में भी विनम्र पत्नियां घरेलू वातावरण को खुशहाल तथा उल्लास में बना सकती हैं। हमारी बेटियां सत्य, शिव और सौंदर्य गुणों को धारण करें तो हमारा देश पुनः वह प्राचीन गौरव प्राप्त कर सकता है। पतिव्रत ही नहीं, पत्नी व्रत भी। नियम है कि हम जिस प्रकार का व्यवहार दूसरे से चाहते हैं वैसा व्यवहार स्वयं भी उससे करें। हम किसी से बुरा व्यवहार करते रहे और दूसरे से अच्छे व्यवहार की कामना करें तो यह कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य के अपने व्यवहार का ही प्रतिफल दूसरे के व्यवहार के रूप में उसे प्राप्त होता है। लगभग हम सभी लोग यह चाहते हैं कि हमारी पत्नी सती साध्वी बने और पतिव्रता होने के प्रमाण प्रस्तुत करे, किंतु इस बात की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते कि क्या हम स्वयं पत्नी व्रत धर्म में विश्वास रखते हैं। यदि ऐसा है तो हम निश्चय ही पत्नी से पतिव्रता होने की अपेक्षा कर सकते हैं, अन्यथा हमारी यह कामना अनाधिकार चेष्टा के समान ही होगी। हम स्वयं तो दुराचारी, दुर्व्यवहारी और दुष्ट बने रहे, नारी को अपनी दासी, सेविका मानकर मनमाना व्यवहार करते रहे और नारी सदा सर्वदा अनुकूल बनी रहे, कान तक न हिलाए, जुबान तक भी न खोले, यह बहुत संभव नहीं। अत्याचार, अनाचार और दुर्व्यवहार सहन करने की एक सीमा होती है, उसके बाद विस्फोट तथा संघर्ष का ही क्रम आता है। आज घर घर जो कलह, कलेश और अशांति का वातावरण दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण यही है कि पुरुष नारी के प्रति अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वाह नहीं कर रहा है। वह स्वेच्छाचारी बनकर नारी पर अन्याय तो करता ही है, साथ ही यह भी चाहता है कि वह न केवल चुपचाप सहन करती रहे बल्कि उसके अनाचार में समर्थन तथा प्रसन्नता का भी पुष्ट शामिल करे। यह अस्वाभाविक है, अवैज्ञानिक है। यो तो भारतीय नारी पूर्ण रूप से समर्पणशीला है। वह अपना अस्तित्व पति से पृथक रखने में विश्वास नहीं करती, पूर्ण आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो जाना चाहती है। ऐसा करती भी है इसलिए कि वह पूर्ण शांति और संतोष पा सके, आत्मलाभ कर सके। वह बहुत दूर तक और भी बहुत प्रकार से वह पतिव्रता बनी रहना चाहती हैं। वह इसमें केवल प्रसन्नता ही नहीं, गौरव का भी अनुभव करती हैं, किंतु खेद है कि पुरुष उसके इस निश्चल आत्मसमर्पण को न तो स्वीकार करता है और न मान्यता ही देता है। नारी के आत्मसमर्पण को विवशता अथवा कर्तव्य समझता है। उसके समर्पण का स्वीकरण तो तभी पता चलता है जब पुरुष उसका आभार माने और तदनुरूप विश्वास करे, बदले में अपना सर्वस्व भी उसे दे, किंतु ऐसा होता कहाँ दिखता है। समर्पण पाकर पुरुष नारी का अधिकाधिक शोषण करने की कोशिश करता है और चाहता है कि वह उसकी उच्छृंखलता, स्वेच्छाचारिता और अत्याचार को मान्यता भी दे, किंतु ताली दोनों हाथों से बजती है। एक समर्पणशील बना रहे और दूसरा स्वेच्छाचारी बनकर उसे डराता रहे तो दूसरे पर उसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक ही है। नारी 100 बार सहन कर लेगी, पर उसके बाद जब उसके नारीत्व और समर्पण का तिरस्कार सीमा पार करने लगे तो उसमें प्रतिरोध भाव का जागरण होगा ही। समर्पण तो आत्म शांति, सुरक्षा तथा आनंद के लिए किया जाता है, न कि गुलाम अथवा दास बनकर स्वेच्छाचार सहन करने के लिए। पत्नी को सीता देखने के लिए पति को राम बनना ही होगा, इसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। हम रावण बनकर पत्नी को सीता के रूप में देखना चाहते हैं तो यह कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। नारी के प्रति पुरुष के इस अन्याय तथा अत्याचार का कारण यह है कि वह उसके महत्व को भूल बैठा है। मूल रूप में पुरुष का अस्तित्व अपूर्ण है।
नारी का समन्वय ही उसे पूर्ण करता है। योगी वैरागियों अथवा यति अवधूतों की बात तो छोड़ दीजिए, वे आत्मा की अखंड साधना में दिन और रात तल्लीन रहते हैं। उन्हें भोजन, वस्त्र अथवा अन्य सांसारिक सुविधाओं की चाह नहीं होती। संसार से उनके आदान प्रदान का कोई व्यवहार नहीं चलता। यदि वे सामाजिक बनकर उसके सामान्य नियमों पर नहीं चलते हैं तो उससे कुछ लेते अथवा चाहते भी नहीं हैं। एकांत में रहकर और आवश्यकता पर कंदमूल, शाक पात से भोजन, वस्त्र की पूर्ति पर आत्मा को संपूर्ण जीवन का दान कर उसके उद्धार में तत्पर रहते हैं। उन्हें न तो गृहस्थ बसाने की आवश्यकता होती है और न कामना, किंतु सामान्य मनुष्य इस अपवाद में नहीं आ सकता। वह सृष्टि संपादन करने के लिए विवश है। घर बसाए बिना और नारी का संपर्क पाए बिना उसकी गुजर नहीं होती है। प्रकृति के इस नियम का न तो उल्लंघन ही किया जा सकता है और न अपवाद। पत्नी से पतिव्रत की अपेक्षा करने वाले को पत्नी व्रत का निर्वाह करना ही होगा। स्त्रियां स्वभावतः देवी होती हैं। उनमें पतिव्रत की भावना का अभाव नहीं होता। वे आत्मसमर्पण के सुख तथा महत्व को अच्छी तरह जानती हैं और उसी मार्ग पर चलती भी हैं। किंतु पुरुषों का चारित्रिक अवरोध, व्यवहारिक अनौचित्य उसके मार्ग में बाधक बनकर अड़ जाता है। पत्नी का यह दिव्य स्वरूप और देवोपम स्वभाव अक्षुण्ण बना रहे, इसका विकास तथा अभिवर्धन हो चले तो आवश्यक है कि पुरुष उसमें वांछित सहयोग देता चले। वह अपना बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप देवताओं जैसा बनाए। देवी की श्रद्धा का अधिकार देवता को ही है, दुष्ट दुराचारी को नहीं। पति परायणा पत्नी की पुनीत भावनाएं दुख न जाए अथवा उन पर कोई ऐसा आघात न हो जाए जिससे वे विचलित हो उठे और कोई ऐसी प्रवंचना न हो जाए जिससे विद्रोह कर उठे। पति को सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। उभय पक्षीय कर्तव्य पालन से वह परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें मनुष्य का गृहस्थ जीवन सार्थक होकर आत्म कल्याण का साधन बन सकता है। इस उभय पक्षीय कर्तव्य का महत्व समझते हुए शास्त्रों ने पतिव्रत धर्म और पत्नी व्रत धर्म दोनों को एक ही न्याय तुला में तोला है और नर नारी को समान निष्ठा के साथ अपने अपने इन धर्मों का पालन करने का निर्देश किया है। पत्नी अपने धर्म कर्तव्य का पालन करती रहे और पति अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता चले तो इसका कुछ भी फल न होगा। इस पत्नी पवित्र भावना तथा उसके आनंद का आविर्भाव तो तभी संभव होगा जब दोनों पक्ष एक दूसरे के सहायक सहयोगी बने रहे। एकांकी निष्ठा से प्रयोजन सिद्ध न होगा। राम का पत्नी व्रत पालन सीता को पूर्ण पतिव्रता बनाए रखने में सहायक रहा है, किंतु रावण की स्वेच्छाचारिता तथा अनैतिकता मंदोदरी को वैसा न बनाए रख सकी। सुविकसित, सजीव तथा सभ्य पतिव्रत तभी संभव है जब पति भी पत्नी के प्रति वैसा ही निष्ठावान बना रहे, जैसे कि सती साध्वी नारियां अपने धर्म कर्तव्य के प्रति गहन आस्था धारण किए रहती हैं। मनुष्य ही नहीं, देवताओं में भी व्यक्तित्व की पूर्णता का अभाव रह जाता यदि उनकी शक्तियों का सामंजस्य उनके साथ न होता। सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, सची, सीता आदि महामहिलाओं एवं देवियों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र तथा राम जैसे अवतारियों के स्वरूप पूर्ण किए हैं। यदि ऐसा न रहा होता तो कदाचित इनके व्यक्तित्व में वह तेज, वह शक्ति और वह आदर न हो पाता तो जो आज है। नारी पुरुष की शक्ति है, दुर्बलता नहीं। नारी का महत्व सदा से रहा है और सदैव रहेगा। स्वेच्छाचारी पुरुषों का अन्याय उसे अपहरण तो कर सकता है किंतु कम नहीं कर सकता। गृहस्थ जीवन में भी नारी का अनुदान पुरुष से किसी प्रकार कम नहीं है। यदि पुरुष बाहर जाकर उपार्जन का उपक्रम करता है तो नारी घर में उसका भोजन, आराम का प्रबंध करती है, उसे अपनी ओर से नवजीवन तथा नव स्फूर्ति प्रदान करती है। यदि नारी का सहयोग न रहे तो बाहर से 8-10 घंटे के परिश्रम से चूर पुरुष या तो चूल्हे चौके से जानकारी करे अथवा भूखा पड़ा रहे, उसे न आराम मिले और न सुविधा।
4 दिन में ही वह ऐसे नीरस तथा कठोर जीवन से उबकर कहीं भाग खड़ा होने की सोचने लगी। यदि पुरुष उपार्जन करता है तो नारी उसकी गृहस्थी बनाती, चलाती और सजाती है, जिससे पुरुष समाज में एक सद्गृहस्थ का आदर पाता है। इसके अतिरिक्त नारी का एक स्वरूप तो पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक महान एवं महत्वपूर्ण है, और वह है माता का स्वरूप। नारी संतानों को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती और इस योग्य बनाती है कि वे अपने पैरों खड़ा हो सके। संतान प्रजनन और उसकी रचना, जिसके आधार पर यह सृष्टि का चक्र चल रहा है, नारी का ही काम है। नर के लिए वह असंभव एवं असाध्य है। इस महत्ता तथा उपयोगिता को जानकर भी यदि नारी को है अधिकारहीन अथवा बाधा स्वरूप माना जाता है तो यह पुरुष के क्रूर अत्याचार के सिवाय और कुछ भी नहीं माना जाएगा। पति और पत्नी में कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर हैं। दोनों का मूल्य, महत्व, उपयोग, पद, अधिकार और कर्तव्य समान है। इस समान दशा में यदि पति पत्नी से पतिव्रता होने की अपेक्षा करता है तो उसे भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करना होगा। केवल इस आधार पर कि यह पुरुष है और कमाने वाला है, परिवार का पालन करता है, निरंकुश, मनोचारी और उच्छृंखल भरा कर पत्नी से संपूर्ण आत्मसमर्पण करने और पूर्ण पतिव्रता होने की मांग करता है, तो यह उसका एकांगी अनधिकार होगा। पत्नी अपनी ओर से भले ही आत्मकल्याण तथा आध्यात्मिक लाभ के लिए पति की भक्त बनी रहे, यह उसकी अपनी महानता एवं उदारता है, किंतु ऐसे पुरुष को जो अपनी ओर से पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करता, ऐसी आशा रखने का कोई अधिकार नहीं है। पतिव्रत धर्म का संबंध केवल शारीरिक समर्पण से ही नहीं है, इसका संबंध आत्मा की पवित्र श्रद्धा तथा निष्ठा से है। पति की आकांक्षा है कि पत्नी हृदय से श्रद्धालु तथा आत्मा से निष्ठावती बनी रहे। वह मुझे देवता मानकर पूजे तथा हर प्रकार से तन मन पूर्वक अपना समस्त प्रेम, समस्त प्रसन्नता और संपूर्ण अस्तित्व, व्यक्तित्व को लेकर मुझको समर्पित हो जाए, तो पति को भी अपने पत्नी व्रत धर्म द्वारा उसकी पात्रता सिद्ध करनी होगी। श्रद्धा सज्जन के लिए सद्गुणों के लिए उत्पन्न होती है। दुष्ट दुराचारी के लिए घृणा और द्वेष का उठना ही स्वाभाविक है। साधक भगवान की, देवता की आराधना, उपासना इसलिए करते हैं कि उनको उनकी श्रेष्ठताओं की परिपूर्णता पर विश्वास रहता है। भूत प्रेत पिशाच राक्षस की पूजा तो कोई दुष्ट दुरात्मा ही कर सकता है। आमतौर से तो उनके प्रति सार्वभौम घृणा ही रहती है। उनके न तो कहीं मंदिर देखे जाते हैं और न कोई विवेकशील उनकी आराधना करता है। यह बात सदाचारी एवं दुराचारी पुरुषों के विषय में भी लागू होती है। जिन पुरुषों ने शारीरिक और मानसिक व्यभिचार में अपने को स्वच्छंद माना है, वे पत्नी से उस श्रद्धा तथा आत्मिक निष्ठा की आशा नहीं कर सकते जो पतिव्रत धर्म का मूल है। मनुष्यों की सद्भावनाएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। प्रेम से प्रेम और द्वेष से द्वेष की वृद्धि होती है। दिया हुआ व्यवहार ही उलटकर प्रतिदान में पाना हो सकता है, उसे ऐसा करना ही होगा और इसी मार्ग से आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर होना होगा। घर गृहस्थी अथवा नारी आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है, ऐसी धारणा गलत है। यह अनुभव उन मानव पशुओं का ही हो सकता है जो नारी को विषय वासना का साधन मानने के सिवाय उसके पवित्र, उज्जवल तथा महान स्वरूप को नहीं देख पाते। वे नारी को शक्ति पुरुष की पूरक न समझकर उसका अवांछनीय उपयोग किया करते हैं, फलतः विपरीत फल पाने के भागी बनते हैं। नारी को यदि आध्यात्मिक लाभ में बाधा होती तो आध्यात्म के धनी भारतीय ऋषि मुनि सदा अविवाहित रहते। वे वासना मुक्त महापुरुष उसकी छाया तक अपने निकट न आने देते। इसके विपरीत लगभग सभी ऋषियों के पत्नियां रही हैं और उन अनेकों के बाल बच्चे भी। ऋषियों में प्रधान सप्त ऋषियों के पत्नियां भी थी और बच्चे भी। वशिष्ठ ऋषि के बालकों को विश्वामित्र द्वारा मार डाले जाने की कथा प्रसिद्ध ही है। लोमश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता के अपमान से क्रुद्ध होकर
परीक्षित को शाप दिया था। वशिष्ठ, अत्रि, याज्ञवल्क, स्वयंभू, गौतम आदि ऋषि मुनियों की पत्नियां अरुंधति, अनसुया, मैत्री, शतरूपा, अहिल्या आदि वनवानस में उनके साथ ही रहती थी। यदि वे साधना और तपस्या में बाधक होती तो ये ऋषि अपने योग से किस प्रकार कृत्य हो पाते। नारी के तपोमार्ग में बाधक होने की धारणा गलत तथा भ्रामक है। वास्तविकता यह है, नर नारी एक दूसरे के पूरक और अध्यात्म मार्ग के सहायक है। नर नारी की रचना ही इस प्रकार हुई है कि वे एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करके पारस्परिक सहयोग से एक सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण करे। पत्नी का अर्धांगिनी और पुरुष का अर्धनारीश्वर दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही एक पूर्ण इकाई बनता है। नर नारी जीवन गाड़ी के दो पहियों के समान है। यदि इनमें समानता तथा परस्पर सामंजस्य का अभाव हो तो यह गाड़ी कुछ दूर भी तो न चल सके। नारी का महत्व नर से किसी प्रकार भी कम नहीं है। जोर जबरदस्ती, शरीर समर्पण तथा प्रेम का अभिनय करा लेने वाले पुरुष नारी से सब कुछ पा सकते हैं, किंतु उसकी वह आत्मजन्य निष्ठा तथा श्रद्धा नहीं पा सकते जो गृहस्थ जीवन के सुख शांति का हेतु होने के साथ आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होती है।